वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनिता। आज आपण धडा 20 गमतीदार पत्र वाचूया आणि समजूया। पाठ 20 गमतीदार पत्र पढ़ेंगे और समझेंगे। ऐका वाचा, सुनो और इसको पढ़ो भी। दारावरची बेल वाजली। दरवाजे पे बेल होती है ना, रिंग करते हैं, टिंग टोंग बोलती है। लोग अंदर वालों को संकेत देने के लिए कि कोई आया है, बेल लगाई जाती है दरवाजे पर। ठीक है, आपके दरवाजे पे, आपके घर के दरवाजे पर भी होगी। माया ने द्वार उघड़ ले। माया नाम की दो कैरेक्टर यहाँ पे, माया और रेशमा, दो, उसमें से माया का घर का दरवाजा का बेल बजा तो माया ने दरवाजा उघड़ ले मतलब खोला। दरवाजा क्या किया उसने? खोला। दारात पोस्टमैन होता। दरवाजे पे कौन खड़ा था? पोस्टमैन। आपको पता है पोस्टमैन क्या करता है? लेटर लेके आता है। त्याने मायाला एक पाकिट दिले। उसने माया को एक लिफाफा, एक पाकिट दिया। माया ने पाकिटावरील मजकूर वाचला। माया ने पाकिट के ऊपर जो मजकूर मतलब होता है मैटर, यानी उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, जो कुछ भी लिखा था उसको वाचला यानी पढ़ा। अय्या, काकांचा पत्र। अरे, काका का पत्र आया है। पत्र यानी चिट्ठी, हिंदी में भी पत्र कहते हैं। तिला आनंद झाला, उसको बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद पोस्टमैन काका। उसने पोस्टमैन काका को क्या कहा? धन्यवाद, थैंक यू बोला। माया ने, ये देखो, अच्छा, ये गुड मैनर होता है। आपको किसी को थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, आपसे गलती हो जाए, दिस इज गुड मैनर। माया ने पोस्टमैनचे आभार मान ले, दार बंद केले। उन्होंने उनको थैंक यू कहा, आभार माना और दरवाजा बंद कर दिया। माया ने पाकिट उघड़ ले। दरवाजा बंद करने के बाद माया ने क्या किया? पाकिट को खोला। उघड़ ले मतलब क्या? खोला। ठीक है। आतील पत्र बाहेर काढले। आतील याने अंदर का जो पत्र था वो बाहर, काढला याने निकाला, काढले याने निकाले। पाहते तर काय, देखा तो क्या, आत कोरा कागज, अंदर कोरा कागज। तिला आश्चर्य वाटले, उसको बड़ा आश्चर्य लगा। अरे, काका ने कोरा कागज क्यों भेजा है? इसका क्या मतलब हुआ? वो थोड़ी परेशान हो गई। काकाने कोरा कागज कसं बरं पाठवला? काका ने कोरा कागज कैसे भेज दिया? पाठवला याने भेज दिया, भेज दिया। ठीक है। असा विचार करत माया रेशमाच्या घरी गेली। तो माया क्या की, अपनी सहेली रेशमा के अपने मन में तो तरह तरह के उसके मन में विचार आ रहे थे। ऐसे कोरा कागज क्यों भेजा है काका ने? तो उसके अपनी शंका का समाधान करने के लिए वो अपने फ्रेंड रेशमा के यहाँ गई। रेशमा, हे पत्र बघ। रेशमा, ये पत्र देखो, काकाने पाठवला है, काका ने भेजा है। माया ने पत्र रेशमाला दाखवले। माया ने क्या किया? पत्र रेशमा को दिखा दिया। अगं, काकानी कोरा पत्र पाठवलंय, काहीच लिहिलं नाही त्यावर। उसने कहा, अरे, काका ने तो कोरा पत्र भेज दिया है, कुछ भी लिखा नहीं है उसके ऊपर। देखो यहाँ पर दोनों देख रही हैं। रेशमा ने पत्र हातात घेतले। उसकी सहेली रेशमा ने अपने हाथ में पत्र लिया। उसकी बात पे उसने विश्वास नहीं किया। ऐसे कोई कोरा कागज नहीं भेज सकता, कुछ तो इसके अंदर गुपित है, कुछ तो रहस्य है। तिला त्याचे नवल वाटले नहीं। नवल मतलब क्या? आश्चर्य। उसको कुछ अलग आश्चर्य नहीं लगा, उसको कुछ उसमें समझ में आया। तिने एक मेणबत्ती घेतली। मेणबत्ती यानी मोमबत्ती। उसने एक मोमबत्ती ली, मेणबत्ती पेटवली आणि रेशमा मेणबत्तीच्या ज्योतीवर पत्र धरू लागली। और रेशमा ने क्या किया? मेणबत्ती पेटवली यानी जलाई, जलाकर उसको, और मोमबत्ती की जो रोशनी, जो प्रकाश निकल रहा था, ज्योति जो निकल रही थी, उसके ऊपर उसने पत्र को थोड़ी दूरी पर पकड़ लिया। पकड़ू लागली यानी पकड़कर ऐसे पकड़ने लगी उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो, माया ने बड़ी चिंता से क्या कहा? अगर रेशमा, ते पत्र जळून जाईल। माया म्हणाली। माया क्या बोली? अरे अरे, क्या कर रही हो, पत्र जल जाएगा, रुको। अगं, या जळून मतलब क्या? जलना, जल जाना। अगं, या पत्राची एक गम्मत आहे। अरे सुनो, इस पत्र की एक गम्मत यानी क्या? एक मजा है। देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या मजा है उसमें। आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना? अब देखना, उसने अपनी फ्रेंड को बताया, बघ तू, अब देखो।
रेश्मा म्हणाली, रेश्माने बोला, तिने मेणबत्तीच्या ज्योतीवर ते पत्र धरले। रेश्मा ने क्या किया, मोमबत्ती की जो प्रकाश रोशनी आ रही थी उसके ऊपर उसने पत्र पकड़ लिया। ज्योतीची उष्णता त्या पत्राला मिळाली। उस ज्योति की उष्णता उस पत्र को, उष्णता यानी क्या, गर्मी, हिंदी में भी उष्णता कहते हैं, उसको मिली। त्यावर अक्षरे दिसू लागली और देखो क्या मैजिक हो गया, अक्षर दिखने लगे। मायाने आनंदाने टाळी वाजवल्या। टाळ्या, टाळ्या मतलब क्या होता है, ताली। तिने पत्र वाचले, माया ने बहुत खुश होकर ताली बजाई और पत्र को उसने पढ़ा, वाचले यानी पढ़ा। तिला खूप आनंद झाला। मायाने रेश्माला विचारले, पूछा, विचारले यानी पूछा। फिर माया ने रेश्मा को पूछा, क्या पूछा, काय ग, आता कशी काय पत्रावरची अक्षर दिसू लागली, अब कैसे पत्र के ऊपर का जो अक्षर है वो दिखाई दे रहा है, क्या किया तुमने? उसने अपनी फ्रेंड को पूछा। अगं माया, ऐक, लिंबाच्या रसाचा उपयोग करून कागदावर लिहितात। लिंब यानी नींबू। उसने बताया एक आइडिया होती है, नींबू के रस को निचोड़ कर उसको अच्छी तरीके से छान कर उससे भी कागज पर लिखा जा सकता है। लिखते हैं, लिहिलेले सुकल्यावर कागज कोरा दिसतो। और जब हमने लिख दिया नींबू के रस से और जब सूख जाता है तो कागज क्या होता है, कोरा दिखाई देने लगता है, कि जैसे इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। तो कागद उष्णतेवर धरल्यास त्यावरील अक्षरे पुन्हा दिसू लागतात। और अगर ऐसे नींबू से लिखे हुए अक्षरों को देखना है तो उसको उष्णता पर यानी किसी चीज़ की गर्मी, जैसे मोमबत्ती के ऊपर की जो गर्मी आती है, जो उसमें प्रकाश निकलता है, उसकी थोड़ी देर पकड़ेंगे तो क्या होगा, फिर से पूरे अक्षर जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं आणि आपल्याला ती अक्षरे वाचता येतात। और हम इस तरह से, हम आपल्याला मतलब हमें वो अक्षर पढ़ने को हो सकता है, इस तरह से हम अक्षर पढ़ सकते हैं। रेश्मा ने मायाला कोऱ्या पत्राचे गुपित सांगितले और इस तरीके से रेश्मा ने माया को इस कोरे पत्र का गुपित यानी क्या होता है, रहस्य समझाया, कि काका ने कोरा नहीं भेजा था, काका ने उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा था, पर वो तुम्हें पता नहीं था, वो ट्रिक वो मुझे पता थी। हे ऐकून माया आश्चर्यचकित झाली और पहली बार माया ने ऐसा कुछ सुना था। ये सुनकर माया एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, तो ऐसा आप लोग भी अपने घर में नींबू के रस से, नींबू का रस निकाल के उसको गार के और किसी लकड़ी से आप लिखो, उसको सुखवाओ और मोमबत्ती के रोशनी में उसको देखने की कोशिश करो, देखो ऐसा होता है क्या। आप ये प्रयोग खुद करो, बहुत मज़ा आएगी आपको। ठीक है, अभी शब्दों के अर्थ जानते हैं हम लोग। कोरा कागद, कोरा कागद यानी काहीही न लिहिलेला कागद यानी सादा कागज। ठीक है, हिंदी में। नवल यानी आश्चर्य, गुपित यानी गुप्त, गोष्ठ यानी रहस्य, हिंदी में भी गुपित को रहस्य कहते हैं। तो उसकी फ्रेंड ने उसको पूरे इस पत्र का, जो सादा पत्र था, उसका रहस्य उसने समझाया और उसने, माया ने उसको पढ़ के उसको समझ में आया है। ठीक है, तो ये लेसन मैंने समझा दिया है। अभी इस लेसन का स्वाध्याय मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आप इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो और जो कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ जो हैं, ये आप अपनी नोटबुक में लिखो।